एडवोकेट मनोज जी आपसे समझना चाहेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की जो बात कर रहे हैं हम, इसको कानून बनने में कितना वक्त लगेगा? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर लोकसभा से और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा, उसके बाद इसमें राज्यों की आधे जो विधानसभाएं हैं हमारे देश में, स्टेट असेंबलीज, उनकी सहमति की जरूरत होगी, वो रेटिफाई करेंगी। उसके बाद जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो कहा जा रहा है कि 2026 तक फ्रीज है। उसके बाद जो सीट्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। क्या पूरी प्रक्रिया है इस वुमेन रिजर्वेशन बिल्स के, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बनने तक की, कानून बनने तक की, वो हमारे व्यूअर्स को आप समझाएं। जी पूर्णिमा जी, धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर, अपने विचार प्रकट करने के लिए। हमें दो पैरेलल ट्रैक पे इसको समझना पड़ेगा। एक तो ये बिल एक्ट कैसे बनेगा, क्या उसकी प्रक्रिया है, जैसा आपने अभी आइडेंटिफाई किया, और दूसरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ये दोनों अलग अलग ट्रैक्स हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आपको ऑफ कोर्स जानकारी होगी कि लगभग 27 सालों से पेंडिंग है बिल। 2008 में भी आया था, राज्यसभा ने पास भी कर दिया था, बट लोकसभा में ये पास नहीं हुआ, और उसकी वजह से जब लोकसभा भंग हुई तो ये बिल भी लैप्स कर गया। इसकी जो प्रक्रिया है कानून बनने की, उसके उसमें दोनों पार्लियामेंट्स में अप्रूवल चाहिए, 2/3 राज्यसभा और लोकसभा में। जहाँ तक राज्य सरकारों की, राज्यों की अप्रूवल, रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस पे अभी भी एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से जब बिल का फाइन प्रिंट आएगा सामने तब जाके थोड़ा क्लियर होगा। बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कहता है, यदि पार्लियामेंट की कोई भी कानून राज्यों की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट उसको यदि ऑल्टर करती है तब जाके रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये बिल किस रूप में आता है, जब ये पार्लियामेंट के सामने आता है, उसकी इम्प्लीकेशंस बाय इंटरप्रिटेशन क्या होंगी। क्या बिल के क्लॉजेस की वजह से राज्यों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ऑल्टर की जाएगी या बदली जाएगी। यदि वैसा हुआ तब रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। यदि वैसा नहीं हुआ, यदि बिल को उचित तरीके से ध्यान रख के कि रिप्रेजेंटेशन डिस्टर्ब ना हो, राज्यों की पार्लियामेंट में इस तरीके से फाइनल शेप दे के पार्लियामेंट में लाया गया, तब शायद रेटिफिकेशन की आवश्यकता ना पड़े। तो ये अभी एक ओपन क्वेश्चन है। काफ़ी क्लॉजेज हैं बिल्स में, जो पुराने बिल से भी हम देखें तो उसमें रोटेशन और सीट्स पे क्वेश्चन था, इट वाज साइलेंट। काफ़ी डिस्कशंस थी कि एक कोटा अलग से बनना चाहिए, या जो अभी प्रेजेंट का कोटा है ऑलरेडी अलग अलग क्लासेस के रिजर्वेशन का, उसमें 33% रखा जाए। और तीसरा कि यदि अलग से 33% विमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उस 33% में भी जाति या धर्म या और इस तरह के मापदंड के आधार पे उसको सब डिवाइड किया जाए ताकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये मल्टीपल व्यू पॉइंट्स रहे हैं जिसकी वजह से पहले भी बिल की पैसेज नहीं हो पाई थी। आज के दिन भी लाजमी है, सरकार को ऑब्वियसली कैबिनेट ने पास किया तो सरकार का सहयोग तो लाजमी है कि ये रहेगा बिल के साथ। जो ऑपोजिशन है उसमें भी शायद दो तरह के व्यू पॉइंट निकल के आए, और उसकी क्या इम्प्लीकेशन आती है, उसके नंबर्स पे 2/3 मेजोरिटी पे क्या इम्प्लीकेशन आती है, इसको थोड़ा आई थिंक बिल के फाइन प्रिंट के बाद ही सब लोग अपना पोजीशन और व्यू पॉइंट आगे रखेंगे। ये ब्रॉड एक था फ्रेमवर्क। दूसरी बात रही इम्प्लीमेंटेशन की, जो मैं कह रहा था। इम्प्लीमेंटेशन में आपको याद होगा कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की फ्रीज पार्लियामेंट ने 2 बार लगाया ऑलरेडी। इनफैक्ट 25 साल का फ्रीज 2001 में ख़त्म हुआ था, तो पार्लियामेंट ने दोबारा उसको एक्सटेंड कर दिया था 25 साल के लिए। तो उसकी वजह से 2026 तक डिलिमिटेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और 2026 की तैयारी में देयरफॉर 25 के आसपास या उम्मीद है इस इलेक्शन के बाद किसी टाइम
डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। और चूंकि ये बिल अभी स्पेशल सत्र जो रखा गया है पार्लियामेंट का 1 महीने का, उम्मीद है कि इसमें इसको पेश किया जाए। तो इसके पैसेज होते होते 2024 के इलेक्शन तो निकल जाएंगे। ये बिल इतनी जल्दी चांसेस कम है कि इलेक्शन से पहले ये अप्रूव भी हो जाए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पूरी प्रक्रिया की कौन सी 33% सीट आइडेंटिफाई होंगी नहीं होंगी, क्या उसका मापदंड होगा, ये सारी इश्यूज रहेंगी। तो शायद 24 के इलेक्शन के लिए तो थोड़ा ये ज़्यादा नज़दीक है। बट उम्मीद है कि 29 के इलेक्शंस में यदि ये बिल पास हो जाता है और इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे आ जाता है, तो 2029 के इलेक्शंस में इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद हम देखेंगे। और चूंकि डिलिमिटेशन ड्यू है 25 और 26 के बीच में, उसके आसपास, तो डिलिमिटेशन भी यदि ये बिल पैसेज हो जाता है तो इसको ध्यान में रखते हुए शायद ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को भी इम्पैक्ट करेगा। और उसके डिलिमिटेशन के बाद ही, वो फ्रीज हटने के बाद ही ये कानून, यदि कानून बना तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जी, तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, करीब 6 साल का वक़्त लगेगा इसे कानून बनने में और लागू होने में। डिलिमिटेशन को जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज़ जो है वो करनी होगी और फिर नई जो सीट्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई करनी होंगी, क्योंकि 2026 तक जो फ्रीज़ किया गया है। ये क्यों फ्रीज़ किया जाता है? कैसे होती है सीट्स फ्रीज़ और डिलिमिटेशन क्या होता है? अगर आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता पाएँ। जी, तो जैसे हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज बनाए हुए हैं कि इतने सीट्स हैं, वहाँ से लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएंगे पार्लियामेंट में और रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कंस्टिट्यूएंसीज बनाने की जो प्रक्रिया है कि कितनी होनी चाहिए, कितनी आबादी के साथ, किस तरह के रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो ये इसी को डिलिमिटेशन शॉर्ट में यदि समझाएं 2 लाइन में, तो डिलिमिटेशन से उसको दोबारा आंकलन किया जाता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज बनी हुई है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं, सीट्स बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। हमारी आबादी, अब हम दुनिया के सबसे पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन के कंट्री है, प्लस हमारी डाइवर्सिटी कम नहीं हुई, डेवलपमेंट नीड्स और बढ़ी ही है, वो कम नहीं हुई है। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के डिलिमिटेशन में ये सारे पैरामीटर्स को, सारे मापदंड को सामने रख के और दोबारा से देखा जाता है कि कैसे सीटों में फेरबदल हो, चाहे तो उनकी साइज कम कर की जाए या कहीं बढ़ाई जाए, कहीं नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए, कहाँ पे विमेन की बैकवर्डनेस या विमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको ग्रीन ऑरेंज रेड टाइप से फ्लैग करके भी यदि ये रिजर्वेशन करनी पड़े तो कौन सी सीट्स में हमें ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी, बिकॉज हम पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे ये डिलिमिटेशन जो प्रक्रिया ली जाएगी वो इन मापदंडों को ध्यान में रख के ली जाएगी और उसी के अनुसार रिजर्वेशन होगी। फिर रोटेशन की भी बात है कि सीट्स को रोटेट किया जाएगा ताकि जो विमेन हर एक कंस्टिट्यूंसी में है, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को ये इस कानून का लाभ मिले जब ये कानून बन जाएगा। तो ये चंद है इसके इश्यूज। और दूसरा जो आपने पूछा कि ये फ्रीज क्या है, फ्रीज एसेंशियली पार्लियामेंट का ही लॉ पास किया हुआ है कानून की हम डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं अंडरटेक करेंगे 25 साल के लिए। तो वो एक तरीके से पार्लियामेंट ने खुद से अपने आप के ऊपर ये हक जता के ये कानून बना लिया है कि हमारा जो अभी जो रिप्रेजेंटेशन पैटर्न है, जितनी सीट बनी हुई है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्टेटस को बना रहेगा उसका। वो यदि दोबारा ना, ये भी हो सकता है कि 26 से पहले एक पुश आए किसी वर्ग से कि ये फ्रीज को और 25 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो अल्टीमेटली वो का कानून भी पास करने के लिए हाउस में मेजॉरिटी चाहिए। और क्योंकि अभी फिलहाल की सरकार बिल को सपोर्ट कर रही है, तो अब तो फ्रीज का एक्सटेंशन लगता नहीं है कि दोबारा से पारित किया जाएगा, इसकी जगह पे वो बिल को पुश करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अ
मनोज कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार हमसे बात करने के लिए और उसके कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझाने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।